नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 37 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि एजुकेशन अच्छा होने के बावजूद जो है इनको जॉब नहीं है, इनके पास जॉब नहीं है और जानना चाहती हैं कि अभी भी क्या इनके पास जॉब के चांसेस हैं और हैं तो किस फील्ड में है। कहती हैं गुस्सा मुझे बहुत आता है और मेरी किसी के भी साथ बनती नहीं है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध कब अच्छे होंगे, मुझे जॉब करनी है, मेरी जॉब कब लगेगी। संतान की प्रगति को लेकर के पूछा है इन्होंने और फाइनेंस को लेकर के भी पूछा है और स्वास्थ्य के रिलेटेड भी इन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं। एक एक करके इनके सभी प्रश्नों का हम आखिरी में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है मीन राशि से, यानी कि ये जो महिला है ये मीन लग्न की बनती हैं और यहां पर जो है राशि बनती है इनकी कन्या। लग्न है मीन और राशि है यहां पर कन्या। देखा जाए लग्न का मान 1 डिग्री का है केवल और लग्न यहां पर काफी कमजोर है क्योंकि लग्न का मान 1 डिग्री का है। मीन लग्न के लोग आमतौर पर कैसे होते हैं तो शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। आमतौर पर मीन लग्न के जो लोग होते हैं शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं और साथ ही साथ जो है अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जीवन के गूढ़ रहस्यों के प्रति इनका एक अलग से आकर्षण होता है क्योंकि ये 12 नंबर की राशि है, ये मीन राशि है और जब लग्न बन जाता है व्यक्ति की कुंडली में मीन तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये इन चीजों में लेकर के जाता है। हाँ, गुरु की प्लेसमेंट काफी कुछ बताएगी कि इनका व्यवहार कैसा होगा, इनकी सोच बेसिकली कैसी होगी। यहां पर लग्नेश गुरु को देखें उठ करके अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अति शत्रु शुक्र के भाव में जाकर के और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं है। कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि खास करके लग्नेश का, बाकी ग्रह अपनी जगह ठीक है लेकिन लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठता है तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग क्षमता भी यहां पर वीक होती है व्यक्ति की। इसी भाव से देखें तो षडाष्टक दोष बन जाता है गुरु का और लग्न होता है शरीर। लग्न यानी कि शरीर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। गुरु 20 डिग्री के साथ है, कैसी स्थिति में है, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं उसके ऊपर जब हम आएंगे तो अच्छे से चर्चा करेंगे। लग्न बहुत कमजोर है इनका, मैंने इनसे कंफर्म किया क्योंकि लग्न 1 डिग्री का ही है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि यहां पर कुंभ लग्न भी कई बार जो है सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पर इनका जो लग्न है वो मीन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां पर चतुर्थ भाव में सुख स्थान में जाकर के 14 डिग्री के साथ उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। राहु बता दूं आपको कि मीन लग्न वालों के लिए कारक नहीं होते हैं और राहु केतु इस कुंडली में कारक नहीं माने जाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मरकरी कहां है, क्योंकि ये बुध की राशि में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है अपने लिए, लेकिन मरकरी के अनुसार ही ये रिजल्ट देगा। तो बुध देखा जाए तो यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है अपनी उच्च की राशि में, उच्च की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं और इस वजह से राहु जो है यहां पर अब बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। बहुत हद तक ये जो है योग कारक की श्रेणी में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में कारक नहीं होता है, लेकिन राहु की प्लेसमेंट भी जो है वो केंद्र में है और जिसके भाव में वो बैठा हुआ है उसके जो स्वामी ग्रह है वो भी केंद्र में विराजमान है। तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। चतुर्थ भाव होता है सुखों का, चतुर्थ भाव होता है सुखों का। घर में जो खुशियां देखी जाती है, माता के साथ जो खुशी होती है, माता के साथ जो संबंध अच्छा होता है, ये सब चतुर्थ भाव से देखते हैं। मकान सुख, गाड़ी का सुख, भूमि का सुख, इन सबका सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहां पर जब राहु बैठते हैं मेटेरियलिस्टिक सुखों में कोई कमी नहीं देगा। ये राहु मेटेरियलिस्टिक सुखों में कोई कमी नहीं देगा। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण दिलवाएगा, खूब सारी गाड़ी, वाहन, मकान, इन सबका सुख दे देगा। लेकिन जो असल में जिंदगी का सुख होता है, जैसे कि परिवार में शांति का वातावरण, वो यहां पर बैठा हुआ राहु कई बार खराब कर देंगे। और साथ ही साथ चूंकि राहु यहां पर बैठा हुआ है तो केतु की निश्चित रूप से नीच की दृष्टि इसी भाव के ऊपर पड़ती है, तो ये एक वीक पॉइंट बनता है। इस वजह से जो घर का माहौल है वो अशांत रहेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, यहां पर बैठा हुआ राहु आपको सांसारिक सुखों से कहीं से भी दूर नहीं कर देगा, बल्कि आपको सारे ही ऐश्वर्य की चीजें देने वाला होगा। राहु यहां पर बैठ करके जो है कुंडली के
और हां, राहु की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर, ये इनकी मित्रवत दृष्टि होगी। सडन गेन दे सकता है ये राहु, सडन गेन दे सकता है। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर जो जा रही है ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। राहु स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है क्योंकि लग्न आपका ऑलरेडी कमजोर है और गुरु के ऊपर अब राहु की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव होता है सडन लॉस गेन का, अष्टम भाव होता है आपकी ससुराल पक्ष का। कहीं ना कहीं उसको लेकर के परेशानी थोड़ी बहुत ये खड़ी कर देंगे, लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि इनकी मित्रवत दृष्टि है तो राहु बहुत बुरा करेगा, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी गुप्त विद्या की तरफ आपको लेकर के जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, इन सब में आपको राहु इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। इसके अलावा जो राहु की दृष्टि है कुंडली के दसम स्थान के ऊपर जाएगी, नीच की दृष्टि दसम स्थान के ऊपर जा रही है इनकी, तो राहु की दशा में निश्चित रूप से आपको करियर संबंधित बाधा देखने को मिलेगी। करियर, किसी करियर में आप रहती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, उसमें आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगा। सेटलमेंट राहु की दशा चलती है, नहीं मिलेगा। यदि आप किसी सेटल्ड जॉब में भी हैं, राहु की दशा चलेगी, आपको जॉब में, करियर में, बिजनेस में परेशानी आएगी क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर जा रही है। तो ये एक वीक पॉइंट बनता है। हां, अपने राहु की दशा में स्पेशली अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध और पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। राहु की दृष्टि कुंडली के विदेश भाव के ऊपर जाएगी, मित्रवत दृष्टि होगी, विदेश की यात्राएं करवाएंगे और धन का खर्च भी करवाएंगे और कहीं ना कहीं विदेश ले जाने का कार्य भी ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र, 4 ग्रह एक साथ कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। यहां पर देखा जाए कई सारे योग और दोष बन रहे हैं। यहां पर देखा जाए सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, बुध उच्च के साथ केंद्र में विराजमान है, भद्र महापुरुष योग बन रहा है, जबरदस्त। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। इस वजह से जो है अमावस्या का दोष लग रहा है आपके सप्तम स्थान में। क्या लाभ और क्या नुकसान, देखिए एक एक करके चलते हैं। बुध का घर बनता है, 10 डिग्री तक के बुध हैं, उच्च के माने जाएंगे, बुध उच्च का माना जाएगा। और इस कुंडली में बुध जो है 2 केंद्र का मालिक है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इस वजह से वो योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। अब इस कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में है, काफी हद तक जो है ये कोशिश करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे। बिजनेस आप करती हैं, जबरदस्त लाभ करवा देगा। बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, जबरदस्त लाभ करवा देगा यहां पर बैठा हुआ बुध। पब्लिक में आप जाकर के पब्लिक के साथ इंटरैक्ट होना चाहती हैं, कोई ऐसा कार्य करना चाहती हैं जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें ये बुध आपको बहुत लाभ दे जाएंगे। यहां पर जो बुध बैठा हुआ है आपके सुखों में वृद्धि कर देगा, मटेरियलिस्टिक सुख दे देगा। बुध की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जाएगी, ये दृष्टि अच्छी नहीं है क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि है, दृष्टि नीच की है, परेशानी खड़ी करेंगे, परेशानी खड़ी करेंगे, गलत डिसीजन आप ले सकती हैं, साथ ही साथ जो है चिड़चिड़ापन भी ये दे सकता है आपको। तो उसको लेकर के सजग रहे। क्यों? क्योंकि बुध मैंने बताया कि बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन दृष्टि नीच की होगी इनकी, तो उसको लेकर के ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा बुध के पास 50% का बलाबल है। यहां पर देखा जाए चंद्रमा के ऊपर चलते हैं, 9 डिग्री का चंद्रमा है, 50% बलाबल चंद्रमा के पास भी है। ये वृद्ध अवस्था का चंद्रमा है। चंद्रमा इस कुंडली में देखा जाए कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा आपके त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में शिक्षा, संतान के भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं, जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है। और यहां पर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। प्रेम विवाह का भी योग यहां पर चंद्रमा जरूर बना दे रहा है। अब लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, इस वजह से जो है यहां पर काफी हद तक अमावस्या का दोष लग रहा है। हालांकि दोनों की डिग्री में बहुत फर्क है, डिग्री में करीब 19 डिग्री का फर्क है, तो काफी कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अमावस्या दोष होने की वजह से व्यक्ति को डिसीजन लेने में परेशानी आती है, जीवन में डिसीजन लेने में परेशानी आती है, मन शांत नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता है और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। किसी ना किसी बात को लेकर के मन हमेशा ही परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य है अग्नि, चंद्रमा है जल। जल को अग्नि के साथ रख देंगे तो क्या होगा, जल वेपर बन के उड़ जाएगा और अग्नि बुझ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अच्छी नहीं होती। अमावस्या दोष बेसिकली जो है व्यक्ति को कंफ्यूजन देने का कार्य करता है। यहां पर देखा जाए चंद्रमा की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जाएगी, ये आपको कहीं ना कहीं जो है व्यक्तित्व में लाभ दे देगा, इमेजिनेशन पावर बढ़िया कर देंगे आपके, और एक प्रकार से सौम्यता भी देने का कार्य करेगा चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा का इफेक्ट काफी कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि देखिए चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है, बहुत जल्दी दूसरों से ये इफेक्ट अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से इसकी जो पॉजिटिविटी है या इसकी जो नेगेटिविटी है वो काफी कम देखने को मिलती है। हाँ, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, ये बात हमेशा याद रखिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं। तो मन जिसका अच्छा होगा उसके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। तो यहां पर चंद्रमा को ठीक करना जरूरी है आपके लिए। चंद्रमा आपके वैसे भी कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह है, योग कारक ग्रह है आपके लिए।
यहां पर चलते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य यहां पर 28 डिग्री के साथ बाल अवस्था के हैं। सूर्य यहां पर नीचा रोही है। नीचा रोही का मतलब नीचता की तरफ बढ़ रहा है ये सूर्य। 7 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं तुला राशि में, तो नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं ये सूर्य। तो यहां पर सूर्य वीक हो जाएंगे। सूर्य इस कुंडली में कौन है? तो षष्ठेश है। लग्नेश के मित्र जरूर है लेकिन षष्ठेश है, तो ये इस कुंडली में बहुत योग कारक तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन फिर भी कारक ही कहलाएंगे क्योंकि लग्नेश का ये मित्र है। अब देखिए छठे भाव से ये द्वितीय में आकर के बैठा हुआ है। यहां पर क्या लाभ दे देगा? देखिए बाल अवस्था का है ये सूर्य। कहीं ना कहीं यहां पर यदि बुध नहीं होते तो मैरिटल लाइफ में बहुत परेशानी देखने को आपको मिलती। बुध यदि यहां पर नहीं होते तो मैरिटल लाइफ में ये बहुत परेशानी खड़ी कर सकती थी स्थिति यहां पर जो चंद्रमा और सूर्य की है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको कहीं ना कहीं जीवन में मान सम्मान दे सकता है। सोसाइटी समाज में आप चाहें तो फेमस हो सकती हैं। लोगों के बीच जो है आप चाहें तो जाकर के जो है अपना नाम बना सकती हैं। बुधादित्य योग सप्तम भाव में बना है। प्रथम भाव आप हैं तो सप्तम भाव लोग है, आपके सामने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो और उसमें जो है आपको ये कहीं ना कहीं समाज में नेम फेम भी दे देगा। सूर्य थोड़ा वीक है, अमावस्या दोष में फंसा हुआ है, ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। सूर्य की दृष्टि जो प्रथम भाव के ऊपर जाएगी। सूर्य अग्निकारक ग्रह है, प्रथम भाव को देखिएगा चिड़चिड़ापन दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव में ही देखें तो शुक्र के ऊपर चलते हैं। अब शुक्र यहां पर अस्त के हैं, 23 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं इनके पास 50% का बलाबल होता, लेकिन अस्त के हो जाने की वजह से इनका बल बहुत कम हो जाएगा। इस कुंडली में शुक्र कौन है आपको मैं बता दूं तो तृतीयेश है, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन और यात्राओं, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। और साथ ही साथ जो है वो अष्टमेश भी है, आयु भाव, ससुराल पक्ष, सडन लॉस और गेन, इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। यहां पर कैसा बैठा तो नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। शुक्र नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। अस्त के हैं तो प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। नीच का शुक्र अच्छा नहीं है, अस्त शुक्र अच्छा नहीं है। किस चीज के लिए? तो वैवाहिक जीवन के लिए। हालांकि मैं आपको यहां पर बता दूं कि इनकी नीचता निश्चित रूप से भंग हो रही है, क्योंकि बुध यहां पर उच्च का है तो निश्चित रूप से शुक्र की नीचता भंग हो रही है। लेकिन नीच भंग एक बचाव है, तो शुक्र के यहां पर नीच होने की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं क्योंकि अष्टमेश भी है आपकी कुंडली में, अष्टमेश भी है आपकी कुंडली में। और यहां पर ससुराल पक्ष से भी परेशानी नजर आ सकती है क्योंकि ससुराल पक्ष का स्वामी ग्रह नीच का है। दूसरा ससुराल पक्ष के भाव से द्विद्वादश का दोष बना करके ये बैठे हुए हैं। तो सडनली आपको कई बार जीवन में नुकसान हो सकता है और ये देखा जा सकता है कि आपको स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानी ये दे सकते हैं। चलिए अस्त के हैं, दृष्टि नहीं होगी और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन को भी ये खराब करेंगे। कम्युनिकेशन भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, नीच का बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन को ध्यान में रखिए, कम्युनिकेशन को ये खराब कर सकते हैं। तो लोगों के साथ जो आप संवाद करती हैं उसको लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। मित्रों से भी कई बार ये जो है आपको किसी ना किसी तरीके की परेशानी या उनके साथ भी संबंध खराब कर सकता है, मित्रों के साथ और रिलेटिव्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में देखें तो शनि और गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहां पर 20 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था का बैठा हुआ है। बल इसके पास ठीक ठाक है, अच्छा है। लग्नेश मैंने आपको बताया था अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे जाता है, लेकिन कुछ अच्छा परिणाम यहां पर गुरु दे जाएगा, कुछ अच्छा परिणाम यहां पर गुरु दे जाएगा। अभी आज मैं कमेंट पढ़ रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में सारे ग्रह अष्टम भाव में आ गए और मैं तारीफ कर रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं होता कि अष्टम भाव में ग्रह बैठ गए तो सब कुछ खराब ही होगा। निश्चित रूप से जब ग्रह ज्यादातर अष्टम भाव में बैठते हैं परेशानी नजर आती है, खास करके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी जीवन में देखने को मिलती है। अचानक से उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलता है, चाहे दुनिया का वो कोई भी इंसान हो, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा भी हो सकता है। तो इस कुंडली में भी वो सूत्र लागू होता है कि यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और लग्नेश भी हैं, डिसीजन गलत ले सकते हैं, डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है। यहां पर बैठा हुआ गुरु अब लाभ क्या करवाएगा? गुरु होता है ज्ञान, अष्टम भाव होता है रिसर्च का क्षेत्र, अष्टम भाव होता है तंत्र मंत्र का क्षेत्र, अष्टम भाव को हम काफी हद तक ज्योतिष वगैरह के लिए भी देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलवा सकता है यहां पर बैठा हुआ गुरु। यहां पर बैठा हुआ गुरु कहीं ना कहीं आपको रिसर्च के क्षेत्र में थोड़ी बहुत सफलता दिलवा सकता है। हां, शुक्र जो कि अस्त के हैं, नीच के हैं, इस भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में वो भी कमी कर देगा, इस भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में वो भी कमी हो जाएगी अब। लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ गुरु इन चीजों में आपको लाभ करवा देंगे। अब यहां पर देखें गुरु, तो गुरु की दृष्टि जो है कुंडली के 12वें घर के ऊपर जाएगी। कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म में रुचि दिलवा देंगे, कहीं ना कहीं आपके धन को खर्च करवाएंगे, विदेश की यात्राएं करवाएंगे, विदेश लेकर के जाएंगे। यहां पर बैठे हुए गुरु, गुरु की दृष्टि जाएगी कुंडली के द्वितीय स्थान के ऊपर, धन संचित करवाएंगे, वाणी को काफी हद तक बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे। अभी जो कम्युनिकेशन आपका बहुत खराब हो रहा था, मंगल का ये घर बनता है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, काफी हद तक आपकी वाणी को ये ठीक रखने की कोशिश करेंगे। तो गुरु को बल दीजिए, गुरु को बेहतर करिए, पॉजिटिव बनाइए, इसको लाभ देखने को मिलेगा। धन का संचय ये करवाएंगे।
गुरु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ स्थान के ऊपर पड़ेगी। राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा गुरु, राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा गुरु। घर के वातावरण को काफी हद तक जो है ये अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। गुरु की दशा में आपको ये जो लाभ मैं बता रहा हूं ये सब देखने को मिलेगा। बस परेशानी एक हो सकती है कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करना है आपको। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर जो है बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में जरूर है शनि, लेकिन अस्त का है। सूर्य 28 डिग्री के साथ है, शनि 1 डिग्री का है, सिर्फ 3 डिग्री का फासला है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर शनि उच्च का तो है, विपरीत राजयोग की स्थिति भी अब आप कहेंगे कि लागू हो रही है, तो मैं बोलूंगा विपरीत राजयोग की स्थिति इस कुंडली में लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लग्नेश जो है वो खुद अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होगी। तो शनि का यहां पर कि विपरीत राजयोग बन रहा है ये कहना उचित नहीं। वैसे भी शनि 1 डिग्री का है, शनि अस्त का है, बहुत कम पावर है इसके पास, बहुत कम पावर है, 1 डिग्री का है। और सबसे बड़ी बात कि ये अस्त है तो बलहीन हो चुके हैं शनि। हां, यहां पर उच्च का शनि है, कुछ हद तक मैं आपको कह सकता हूं यहां पर शनि के होने की वजह से कहते हैं कि यदि शनि अष्टम भाव में बैठ जाए उच्च की राशि में, आयु लंबी कर देते हैं, आयु थोड़ी लंबी कर देते हैं, दीर्घायु बना देते हैं। यदि वो अष्टम भाव में मकर, कुंभ और यहां पर तुला राशि में बैठा हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन गुरु को बलवान आप जरूर बनाइए और शुक्र के भी उपाय आप करिए ताकि आपको इन चीजों में लाभ की स्थिति देखने को मिले। शनि की यहां पर दृष्टि नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो अस्त के हैं और 1 डिग्री के हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ, भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर भाग्य भाव में मंगल बैठा हुआ है, 24 डिग्री का मंगल बाल अवस्था का बैठा हुआ है। मंगल इस कुंडली में देखें तो भाग्येश है, धनेश है, भाग्येश भी है, धनेश भी है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। जबरदस्त स्थिति है। बुध यहां पर बहुत अच्छे थे आपकी कुंडली में, अब मंगल भी बहुत जबरदस्त स्थिति में है। कुंडली के भाग्येश हैं, योग कारक ग्रह हैं और जबरदस्त स्थिति में राजयोग बना करके बैठा हुआ है। भाग्येश भाग्य भाव में है, आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं, निश्चित रूप से आप हैं। चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी आप कितनी भी कहें, लेकिन आप भाग्यशाली हैं और आप भाग्यवान हैं। इसके अलावा यहां पर जो मंगल है वो महाधनी योग बना रहा है कुंडली में। धन भाव का स्वामी ग्रह मंगल बनता है, भाग्य भाव में आकर के बैठा हुआ है। अपने आप में ये महाधनी योग है। मेहनत करिए, जीवन में खूब धन संचित कर पाएंगे आप, खूब धन संचित कर पाएंगे आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप उपाय कर लीजिए, मैं समय बता दूंगा आपको, खूब धन संचित कर पाएंगे आप। यहां पर बैठा हुआ मंगल जो है विदेश की यात्राएं करवाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको काफी हद तक जो है हायर एजुकेशन का योग बना देगा। मंगल की चौथी दृष्टि विदेश और खर्च भाव के ऊपर जाएगी। धन का व्यय करवाएंगे, अस्पतालों के चक्कर लगवाएंगे ये, और विदेश की यात्राएं भी ये करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे स्थान के ऊपर जाएगी, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। हां, कम्युनिकेशन को लेकर के आप सजग रहिएगा लोगों के साथ। और मंगल की दृष्टि जो कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब तो मंगल दे देगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर जो दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, घर में कलह की स्थिति ये करवा देंगे, क्योंकि इनकी शत्रु दृष्टि होगी, ये इनकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। ये भूमि के कारक ग्रह हैं, तो भूमि सुख में कोई कमी नहीं, मकान सुख में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन हां, इतना जरूर है, कलह की स्थिति घर में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं 14 डिग्री के साथ, बलाबल पूरा है, उच्च का केतु बैठा हुआ है। लेकिन राहु केतु मैंने आपको बताया था छाया ग्रह है। राहु की स्थिति मैंने आपको बताया था कि एक योग कारक ग्रह की तरह राहु काम कर रहा है। लेकिन यहां पर केतु जो बैठे हुए हैं वो गुरु के भाव में बैठे हुए हैं। गुरु यहां पर देखें अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी देखने को आपको मिलेगी। और यहां पर जो बैठे हुए केतु हैं वो आपको क्या लाभ करवा सकते हैं? तो यहां पर बैठा हुआ केतु जो है कहीं ना कहीं आप करियर में, यदि केतु की दशा चलती है तो करियर में ये आपको आगे लेकर के जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको गुरु को भी बेहतर करना जरूरी है, क्योंकि जिस भाव में केतु बैठा हुआ है उस भाव का जो स्वामी ग्रह है वो गड्ढे में जाकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से केतु भी आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी केतु आपको समाज में नेम फेम दे सकते हैं। यदि आपको आश्चर्य लग रहा है कि केतु समाज में नेम फेम देते हैं, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर परेशानी यह है कि जिसके घर में केतु बैठा हुआ है उस घर का मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है। केतु यहां पर बैठ करके द्वितीय भाव को देखेगा, वाणी को खराब करेगा, सेविंग्स में कमी लाएगा, क्योंकि यहां पर यहां पर द्वितीय भाव को देखेंगे तो परेशानी खड़ी करेंगे। इसके अलावा देखा जाए केतु की नीच की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि ये माता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना चाहिए आपको, और कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं। केतु की दशा में प्रॉपर्टी वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए। और केतु की जो दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर नवम दृष्टि पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु के भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, शत्रु दृष्टि। तो कहीं ना कहीं केतु की दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और लोगों से नहीं उलझना चाहिए। चलिए, एक बात आपको ध्यान देने योग्य है,
यहां पर राहु और केतु को ध्यान से देखिए, सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आकर के बैठे हुए हैं, इसके अलावा इधर कोई भी ग्रह नहीं है। इसे कहते हैं कुंडली में कालसर्प दोष का बन जाना। पूरी तरह से ये कुंडली कालसर्प दोष से प्रभावित है। इस वजह से जीवन में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। जितना मेहनत करेंगे उतने मेहनत का लाभ आपको नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं परिवार में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। जीवन में कई बार आपको लगेगा कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो भाग्य को आपको नहीं कोसना चाहिए, भाग्य को आप नहीं कोस सकती हैं। यहां पर कालसर्प दोष बना हुआ है। एक बात आपको और बता दूं कि यदि आपको कोई डराता है कि कालसर्प दोष आपको आजीवन परेशान करेगा, यह भी बात उचित नहीं है। कालसर्प दोष तभी आपको परेशान करेगा जब राहु अथवा केतु एक्टिवेट होंगे, मतलब कि जब इनकी दशा आएगी, चाहे वो महादशा चले, अंतरदशा चले या प्रत्यंतर दशा चले। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कालसर्प दोष पूरी जिंदगी आपको परेशान करेगा। ऐसा कोई कहता है तो ये गलत बात है। तो डरना नहीं है, उपाय करना है, ताकि जब इनकी दशा आए तब भी आपको कोई परेशानी जीवन में देखने को ना मिले। तो मैंने जो राहु के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए थे, कुछ हद तक की मेटेरियलिस्टिक सुखों को ये बढ़ा देंगे, उसमें भी थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि कालसर्प योग यहां पर बन रहा है। कालसर्प योग यहां पर बन रहा है, तो राहु की दशा में भी परेशानी देखने को थोड़ी बहुत आपको मिलेगी। चलिए आपको बता दूं तो अभी आपको गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 27 मार्च 2034 तक चलेगी। गुरु में आपको गुरु की ही अंतरदशा भी चल रही है, जो कि 14 मई 2020 तक चलने वाली है। देखिए ये जो समय है गुरु में गुरु, इसको निकल जाने दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी। और गुरु में शनि, चूंकि शनि भी अष्टम भाव में है, तो बहुत जबरदस्त लाभ तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी गुरु में जब शनि आएगा, उसके बाद बुध आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आप उपाय करिए, आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। एक बात आपको बता दूं कि आपको राहु की ही महादशा, भी मैं राहु के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, राहु की ही महादशा आपको 27 मार्च 2018 तक चली है। मतलब कि मार्च 2000 से लेकर के मार्च 2018 तक आपको राहु की ही महादशा चली है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि राहु की महादशा आपको परेशान इसने बहुत किया होगा। विदेश की यात्राएं इसने करवाई होगी, आपको मेंटली बहुत परेशान किया होगा इसने, घर में कलह की स्थिति आपको इसने करवाई होगी। और यदि आपने कालसर्प दोष निवारण नहीं करवाया होगा, इसकी परेशानियां कई गुना ज्यादा देखने को मिलेगी। इसने आपको स्वास्थ्य की भी बहुत परेशानियां दी होंगी, धन का व्यय भी बहुत करवाया होगा। तो यदि कालसर्प दोष आपने निवारण करवा लिया था तो परेशानी कम हुई होगी, नहीं करवाया होगा तो परेशानी कहीं ज्यादा आपको देखने को मिली होगी। और जो आप डिजर्व करती थी, शायद आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि मुझे याद आ रहे हैं, अभी मैं पढ़ूंगा उनको। जो आप डिजर्व करती थी वो आपको यदि नहीं मिल पाया, यदि आपको नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यहां पर राहु है। वीक पॉइंट है आपकी कुंडली का गुरु, और दूसरा यहां पर कालसर्प दोष। उससे भी बड़ा वीक पॉइंट है आपकी दशा। दशा जब अच्छे ग्रहों की आती है तो निश्चित रूप से यदि वो ग्रह अच्छे हैं कुंडली में तो अच्छा प्रभाव जनरेट करते हैं। सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। आपने बोला एजुकेशन अच्छा होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं है। सीधे जॉब करियर भाव के ऊपर चलते। करियर भाव का स्वामी ग्रह गुरु अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, ठीक। जॉब में परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन आपको दशा, मैंने आपको बताया कि राहु की महादशा जो है आपको मार्च 2018 तक चली, और अभी भी जो गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है, गुरु में गुरु निकल जाने दीजिए आप। उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करिए, जॉब लग जाएगी आपकी, जॉब लग जाएगी आपकी। और राहु में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि परेशानी आपको रही वो कि कालसर्प दोष लगा हुआ है, तो वो आपको परेशान करता। कालसर्प दोष भी था और गुरु डैमेज है आपके। जॉब के चांसेस क्या हैं और किस फील्ड में है। देखिए टीचिंग के क्षेत्र में आप जॉब कर सकती हैं। टीचिंग का यहां पर देखिए भवत भावम का एक कंसेप्ट होता है। जब दसम भाव से आप 10 घर आगे बढ़ेंगे तो सप्तम भाव के ऊपर आएंगी, और यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, दसम भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। टीचिंग के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, आप टीचर बन सकती हैं। टीचिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। इवन मंगल आपका अच्छा है तो टेक्निकल क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत सक्सेस आपको देखने को मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्यों एस्ट्रोलॉजी में, मैंने आपको बताया उसके पीछे गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए, ये बड़ा कारण है। और बुध भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है इस वजह से, और राहु भी जो है वो उच्च का बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, पामिस्ट्री के फील्ड में, इन सब क्षेत्रों में आप जाना चाहती हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आप जा सकती हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुस्सा बहुत आता है, किसी के साथ भी नहीं बनती है। देखिए पहली बात तो कम्युनिकेशन हाउस आपका गड़बड़ है, ठीक। इसके अलावा द्वितीय भाव से हम वाणी को देखते हैं, द्वितीय भाव से वाणी को देखते हैं। मंगल जैसा ग्रह उस घर का जो है स्वामी ग्रह बनता है, तो वाणी तो तीखी होगी आपकी। ऊपर से केतु की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, ये वीक पॉइंट बनता है। और सबसे बड़ी बात जो कम्युनिकेशन, जो लोगों के साथ वार्तालाप होता है, जो कम्युनिकेशन बनता है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, वो अस्त के हैं और नीच की राशि में है। तो कहां से कहां से जो है लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, नहीं बन पाएगा। मैंने आपको बताया था कि लग्न जो है ना, गुरु का लग्न होता है। ऐसे लोग बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन गुरु भी आपका अष्टम भाव में है। इसी वजह से कहीं ना कहीं
आप कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हैं या कुछ ना कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में स्थापित होती है कि परेशानी देखने को मिलती है, परेशानी देखने को मिलती है, और ये आपके चार्ट से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद आपने पूछा ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध कब ठीक होंगे। देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था कि यहां पर शुक्र ससुराल पक्ष के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, अस्त हैं और नीच के हैं, परेशानी है, द्विद्वादश का दोष बना रहे हैं, परेशानी है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो आप शुक्र को बेहतर करिए, या तो आप कहीं ना कहीं अपने विचारों में, अपनी आदतों में बदलाव लाइए, उनके साथ जो व्यवहार आप करती हैं उसमें बदलाव लाइए, उसके लिए भी आपको शुक्र को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने पूछा है इसके बाद मुझे जॉब करनी है, कब तक जॉब मिल जाएगी। गुरु की महादशा आपको प्रारंभ हो चुकी है, मई 2020 के बाद कुछ हद तक अच्छे युग हैं आपकी कुंडली में जो कि आपको जॉब दिलवा सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है इस वर्ष यदि आप ट्राई करती हैं, जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं उन क्षेत्रों में जॉब लग जाएगी। एस्ट्रोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में यदि आपको जाना है तो आप इसको पर्सनल बिजनेस के रूप में भी खड़ा कर सकती हैं, एक छोटे से इंस्टीट्यूट के रूप में खोल करके, एक छोटा सा रूम लेकर के भी, या फिर ऑनलाइन तरीके से भी, जैसे कि मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से भी आप एस्ट्रोलॉजी चला सकती हैं यदि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज टीचिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं, आपको लाभ मिलेगा। जॉब के लिए ये वर्ष अच्छा है, इसके अगले वर्ष भी आपको लाभ ही देगा। तो 1-2 वर्षों में आपकी जॉब अच्छी वाली लग सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो दूसरा क्षेत्र मैंने आपको जो बताया है एस्ट्रोलॉजी का, वो भी आप चुन सकती हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरे बेटे और बेटी का फ्यूचर आगे कैसा है, क्या हमें उनसे लाभ है। देखिए, पंचम भाव से हम संतति को देखते हैं, और संतान सुखों के जो स्वामी ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है अमावस्या दोष के साथ। कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है। चंद्रमा बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है चंद्रमा, तो इतना मैं जरूर बोलूंगा कि हो सकता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों के बीच में हो, आपके और आपके संतान के बीच में आने वाले समय में। और फ्यूचर आगे कैसा है ये उनके चार्ट से ज्यादातर बताया जा सकता है। आपकी कुंडली से आपके संबंधों की बात करें तो आने वाले समय में संबंध थोड़े से डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि अमावस्या दोष बना हुआ है। चंद्रमा को यहां पर बेहतर करेंगे, चीजों में लाभ होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, मैंने आपको बताया, तो संबंध बहुत खराब हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शिकायत आपको रह सकती है कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, और ये आजकल हर माँ बाप की शिकायत है। संतान अच्छी होगी, बिल्कुल मुझे लगता है कि संतति आपकी अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कब अच्छा होगा। मैंने आपको बताया कुंडली में महाधनी योग है। अब कुंडली में महाधनी योग है तो अब फाइनेंस के बारे में क्या ही कहना, फाइनेंस के बारे में क्या ही कहना। केतु की दृष्टि पड़ रही थी, राहु की महादशा चल रही थी। राहु की महादशा में बार बार कहता हूं, राहु केतु दोनों ही ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। तो केतु की दृष्टि जो पड़ रही थी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रही थी। अब जो गुरु की महादशा आई है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका फाइनेंस भी बेहतर होता चला जाएगा। इंडिपेंडेंट होकर कुछ करना चाहती हैं, इस दशा में कर सकती हैं, लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं रहता। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इसके पीछे सबसे पहले तो देखें तो लग्नेश ही जो है शरीर के स्वामी ग्रह बनते हैं। शरीर का ही स्वामी ग्रह अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, और जिसकी राशि में बैठा है वो नीच का है। सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि गुरु जिसके घर में जाकर के बैठा है, तात्कालिक मैत्री में तो है, लेकिन यहां पर देखें तो शुक्र जो है वो नीच के हैं, अस्त हैं। इस वजह से गुरु को बेहतर करिए, चीजों में लाभ देखने को मिलेगा। अब गुरु की महादशा भी आपको आ रही है, गुरु को ठीक करेंगे, ये महादशा भी अच्छी जाएगी और स्वास्थ्य का भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड की तकलीफ लगी रहती है। हाथों के लिए हम तीसरे भाव को देखते हैं, आर्म्स के लिए तीसरे भाव को देखते हैं, कानों के लिए भी तीसरे भाव को देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह बनते हैं यहां पर शुक्र, और मैंने आपको बताया कि शुक्र नीच का है, अस्त है, इसीलिए आपको हाथों से संबंधित परेशानी आ सकती है, कानों से जुड़ी हुई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो शुक्र को बेहतर करेंगी तो इन चीजों में आपको लाभ हो जाएगा। चलिए, उपाय बताने से पहले D9 चार्ट के ऊपर मैं दृष्टि डाल देता हूं। D9 चार्ट में देखा जाए सूर्य वर्गोत्तमी है, मतलब इसी राशि में बैठे हुए गुरु की स्थिति बेहतर हो रही है। शनि उच्च के ही बैठे में बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा और बेहतर हो रहे हैं। हाँ, मंगल जो है वो वीक हो रहा है और राहु के साथ अंगारक दोष बना रहा है। तो धन भाव का स्वामी ग्रह, भाग्य भाव का स्वामी ग्रह D9 चार्ट में वीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी धन और भाग्य को लेकर के D9 चार्ट में नजर आ रही है। और वहां पर जो है ये जो अंगारक दोष बताया है मैंने, वो आपके ससुराल पक्ष के ही भाव में बना हुआ है, तो ससुराल पक्ष के साथ संबंध हो सकता है आने वाले समय में भी बहुत बेहतर ना रहे। उपाय करेंगे, थोड़ा बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 3 माला कम से कम जाप करना है। गले में 2 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, 2 पीस। हर गुरुवार किसी भी मंदिर में जाएं और 3 केले का दान करें, लाभ देखने को जरूर मिलेगा। मोती धारण करें, 9 सवा 9 रत्ती का मोती धारण करेंगी। चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को
अगला उपाय है आप मूंगा भी धारण कर सकती हैं और आपको करना चाहिए, भाग्य का रत्न है आपका मूंगा धारण करना है आपको सोने अथवा तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना है। काल सर्प दोष निवारण पूजा यदि अभी तक आपने नहीं करवाया है तो इसको करवा लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि राहु की महादशा निकल चुकी है, इस काल सर्प दोष का प्रभाव अब आपके ऊपर कम पड़ेगा, लेकिन हाँ जब जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेंगी कुछ कुछ प्रभाव आपको देखने को इसका मिलेगा। तो यदि आप चाहें तो काल सर्प दोष निवारण पूजा करवा सकते हैं। और भगवान शिव आपके इष्ट देव बनते हैं तो भगवान शिव की यथासंभव पूजा आराधना करेंगे, बहुत लाभ हो जाएगा आपको। और गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में भगवान शिव या भगवान नारायण की पूजा आराधना सबसे ज्यादा कारगर मानी गई है। तो शिव जी की पूजा आराधना करिए, बहुत लाभ मिलेगा। नारायण की भी पूजा आराधना करेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आखिरी में जो शुक्र है उससे जुड़ा हुआ उपाय बता देता हूं। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए 108 बार कम से कम नित्य। और आप चाहें तो अपने गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, इससे आपको स्वास्थ्य का भी लाभ देखने को जरूर मिल जाएगा। और रुद्राक्ष आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को धारण करना है, कोई भी रुद्राक्ष। चलिए तो दोस्तों ये था इस 37 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।